दूर किसी जंगल में एक छोटी सी चिड़िया की माँ मर जाती है। तो उसका पड़ोसी मिट्ठू तोता उसके घर पर उससे मिलने आता है। चलो चलो छोटी चिड़िया, मैं तुम्हें अनाथालय पहुंचा देता हूँ। वहाँ तुम्हें समय से खाने के लिए दाना और पीने के लिए पानी भी मिलेगा। पर यहाँ तुम्हें रोज रोज कौन समय से खाना और पानी दे जाएगा? अंकल, क्या वहाँ माँ भी होगी? हाँ हाँ, वहाँ तुम्हारी माँ भी होगी। तोता ऐसे झूठ बोलकर छोटी सी गुड़िया को अनाथालय लेकर जाता है। इस चिड़िया की माँ मर गई है और इसका पिता तो कुछ साल पहले ही गुजर गया था। आप ना इस चिड़िया को अपने अनाथालय में रख लें। वैसे आप इस चिड़िया के क्या लगते हैं? मैं इस चिड़िया का पड़ोसी हूँ। और ऐसे मिट्ठू तोता नन्ही गुड़िया को अनाथालय में जमा करवाकर वहाँ से अपने घर चला जाता है। कुछ देर बाद चाची समसम, जो उस अनाथालय को चलाया करती थी, गुड़िया के लिए खाना लेकर आती है। आंटी आंटी, मिट्ठू अंकल ने मुझे कहा था कि यहाँ मेरी माँ भी होगी। माँ कहाँ है आंटी? छोटी चिड़िया, तुम्हारी मम्मा तो मर चुकी है और वो भला यहाँ कैसे आ सकती है? तुम यहाँ जितने भी बच्चों को देख रही हो, सभी के माता पिता किसी न किसी वजह से मर गए हैं और मैं ये अनाथालय जंगल के डोनेशन से चलाया करती हूँ और तुम लोगों को दाना और पानी दिया करती हूँ। ये सुनकर गुड़िया रोने लग जाती है। मुझे मुझे अपनी मम्मा से मिलना है। अंकल अंकल, मिट्ठू ने मुझसे झूठ बोला। क्यों बोला झूठ उन्होंने? उसी जंगल में गोरी और कालू नाम के दो कौवे दंपत्ति रहा करते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन गोरी कौवी अपने पति कालू कौवे से कहती है, पति जी, मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम अनाथालय से एक बच्चा गोद ले लें। इससे मेरा मन भी लगा रहेगा और हमारे घर में रौनक हो जाएगी। बेगाना बच्चा? गोरी, क्या तुम उसे पाल लोगी? कालू जी, जिस बच्चे को हम अपने घर लाएंगे, फिर वो बच्चा तो हमारा ही होगा। फिर वे दोनों पति पत्नी अनाथालय जाते हैं और चाची समसम से बात करते हैं। हमारे पास दाना भी है और अच्छा घर भी। अगर आप हमें एक बच्चा गोद दे दे तो हम उसकी बहुत अच्छी तरह से पालन पोषण करेंगे। और फिर चाची समसम गुड़िया को वहाँ लाती है। ये चिड़िया कुछ दिन पहले ही हमारे इस आश्रम में आई है। मिट्ठू तोता इसे यहाँ छोड़कर गया है और इस चिड़िया की माँ मर गई है। अगर आप चाहो तो इस चिड़िया को गोद ले सकते हो। गोरी और कालू को वो चिड़िया पसंद आ जाती है और वे दोनों उस चिड़िया को अपने साथ लेकर अपने घर चले जाते हैं। गोरी कौवी उस चिड़िया का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखा करती थी। वह उसे समय से दाना और पानी दिया करती थी। अब गुड़िया का भी मन वहाँ लगने लगा था। मम्मा, क्या आप हमेशा मुझे ऐसे ही प्यार करेंगी? क्यों नहीं मेरी बेटी, मैं माँ हूँ तुम्हारी और कोई माँ कैसे अपने बच्चे को छोड़ सकती है? इस तरह कुछ महीने बीत जाते हैं। एक दिन गोरी कौवी अपने घोंसले में एक अंडा देती है और शाम में जब कालू कौवा घर वापस लौटता है तो गोरी कौवी खुशी खुशी इस अंडे के बारे में अपने पति को बताती है। कालू कालू कालू, मैंने अंडा दिया है। देखो देखो, मेरा अंडा कितना सुंदर है। ये सुनकर कालू कौवा परेशान हो जाता है। कालू, क्या हुआ? तुम खुश नहीं हुए अपना अंडा देखकर? तुमने बहुत जल्दी कर दी इस चिड़िया को गोद लेने में। अब हम अपने बच्चे को पालेंगे या उस बेगानी चिड़िया को? अरे कालू, तुम चिंता क्यों करते हो? हम इस चिड़िया को अपने घर की नौकरानी बनाकर रखेंगे। अरे छोटी सी चिड़िया है, हमारे बच्चे को खिला भी देगी और झुला भी देगी और जब यह बड़ी हो जाएगी तो हमारे लिए दाना और पानी भी लेकर आएगी। अपना अंडा देते ही गोरी के तो रंग ही बदल जाते हैं। वह अब नन्ही सी गुड़िया से नफरत करने लग जाती है, पर यह बात वह नन्ही चिड़िया से छुपा कर रखती है।
मम्मा, मुझे दाना दो, मुझे भूख लगी है। अब से तुम्हें एक टाइम ही दाना खाने को मिला करेगा। अब तुम्हारा नन्हा भाई आने वाला है, हमें तुम्हारे भाई के लिए भी दाना बचा कर रखना होगा। गुड़िया चुप थी, वह बस गोरी कौवी की बातों को सुन रही थी। गोरी कौवी उस नन्ही चिड़िया से बर्तन धुलवाया करती, घर में झाड़ू पोछा करवाया करती, सारा का सारा काम नन्ही गुड़िया से ही करवाया करती। बच्चा आ जाने के बाद गोरी कौवी का अत्याचार गुड़िया पर और भी अधिक बढ़ गया था। मम्मा, मैं बाहर खेलाऊं? नहीं, मैं और तुम्हारा पिता घर से बाहर दाना लेने के लिए जा रहे हैं। तब तक तुम यहाँ मेरे मुन्ने का ध्यान रखो, जग्गू को झूला झुलाओ और इसे खिलाओ और इसकी रक्षा भी करो और इसका ध्यान भी रखो। गुड़िया सारा सारा दिन जग्गू कौवे को झूला झुलाया करती। वह उस कौवे का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखा करती। एक दिन जब गुड़िया जग्गू कौवे को खाना खिला रही थी कि तभी जग्गू कौवा उड़ने की कोशिश करता है। भाई भाई, आप ऐसा ना करो, आपको चोट भी लग सकती है। अभी आप बहुत छोटे हो। भाई, आप ऐसा ना करो। और तभी जग्गू कौवा उड़ते उड़ते नीचे गिर जाता है और उसे चोट लग जाती है। जब कौवा और कौवी घर वापस लौटते हैं, तब जग्गू कौवा उनसे कहता है, मम्मा मम्मा, मुझे गुड़िया ने धक्का देकर गिरा दिया और मेरे पंख पर चोट आई है। नहीं नहीं मम्मा, जग्गू भाई उड़ने की कोशिश कर रहे थे कि गिर गए। मगर गोरी कौवी गुड़िया की एक नहीं सुनती और उसे बेलन उठाकर मारने लगती है। धीरे धीरे जंगल में रात भी हो जाती है। सभी कौवे सो गए थे, मगर गुड़िया जाग रही थी। और जब आधी रात होती है, तब गुड़िया चुपके से उन कौवों के घर से बाहर निकल आती है और जाकर अपने पुराने घर में बैठ जाती है। असल माँ ही माँ होती है, कोई किसी और की माँ नहीं बन सकती, कोई कभी माँ नहीं बन सकती। माँ, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं अपना खाना खुद ढूंढ सकती हूँ और खुद खा सकती हूँ। माँ, आप मेरे हमेशा साथ रहना और हमेशा साथ देना। मम्मा, साथ दोगे ना? गुड़िया अपनी माँ की तस्वीर से ऐसी बातें करते करते सो जाती है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। आपका धन्यवाद। कालू कौवा और गोरी कौवी कबूतर के गाजरों के खेत में बैठे गाजर खा रहे थे। वे दोनों एक गाजर खाते और दो गाजर जमीन से उखाड़ कर फेंक देते। कालू जी, मेरा पेट तो अब भर गया है, चलें जल्दी अब घर चलें, वरना वो गंदी आँखों वाला कबूतर अपने खेत में आता ही होगा। गोरी, आज तो कबूतर अपने गाजरों के खेत को उजड़ा हुआ देखकर रोने ही लग जाएगा। पेट भरने के बाद कौवा और कौवी वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद गाजरों के खेत का मालिक कबूतर भी वहाँ आ जाता है। कमबख्त किसी चोर ने मेरे गाजरों के खेत का क्या हाल बना दिया है। अरे, गाजर खाने के लिए होती है, यूं उजाड़ने के लिए नहीं। सारा खेत मेरा बर्बाद कर दिया उन्होंने। रोता हुआ बेचारा कबूतर चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया बहन, तुम्हें तो पता ही है कि मैंने अपने गाजरों के खेत पर कितनी मेहनत की है, पर पता नहीं वह चोर कौन है जो रोजाना मेरे खेत में आता है और मेरे पूरे खेत को बर्बाद कर जाता है। कबूतर भैया, पर हमारे जंगल में तो कोई ऐसा चोर नहीं है। शायद दूसरे जंगल वाले दुष्ट उल्लुओं का यह काम होगा। जिस दिन उस चोर को मैंने पकड़ लिया ना, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। और फिर कबूतर लोहार पक्षी चाचा समसम के पास जाता है। चाचा समसम, मुझे एक बहुत ही अच्छा फंदा बना कर दे, ऐसा फंदा जिसमें पक्षी फंसने के बाद भाग ना सके। ये लो, ये लोहे का फंदा है। जैसे ही कोई जीव इस फंदे से टकराएगा, वह फंस जाएगा और भाग नहीं पाएगा। ये फंदा बहुत मजबूत है।
मैं चली, उड़ती उड़ती मैं चली, अपने माँ के घर मैं चली। ऐसे गाना गाते हुए और झूमते हुए गोरी कौवी अपने माँ के पास जाती है। माँ, कैसी हो? कुछ खाया पिया भी है या भूखी ही बैठी हो? अरे क्या बताऊं बेटी, हमारे जंगल में तो कल से ही सूखा पड़ा हुआ है। खाने के लिए जंगल में एक दाना तक नहीं है। अरे माँ, ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? चले, आप मेरे जंगल चले। आपको पता है, मेरे पति कालू जी ने गाजरों का खेत उगाया है। चले, उस खेत से थोड़े गाजर खा लें। क्या कालू ने गाजरों का खेत उगाया है? अरे, मेरा दामाद इतना मेहनती कब से हो गया? माँ, अब कालू जी बड़े मेहनती हो गए हैं। माँ, आप मेरे साथ चलें और मीठे मीठे गाजरों को खाएं। वे मीठे मीठे गाजर खाकर आप बहुत खुश हो जाओगी। चिड़िया बहन, आज जो भी होगा वो फंस जाएगा। आपको पता है, मैंने अपने गाजरों के खेत में एक लोहे का फंदा लगा दिया है। कबूतर भैया, कहीं ऐसा ना हो कि चोर आपका वह फंदा देख ले और फंदा ही चुरा कर वहाँ से भाग जाए। अरे नहीं नहीं चिड़िया, वो लालची चोर आज जरूर फंसेगा। आज वो फंदा नहीं देख पाएगा और उस फंदे में वह जरूर फंसेगा। कालू जी, चले, आज माँ भी मेरे साथ आई है। कालू बेटा, गोरी ने मुझे बताया है कि आपका गाजरों का खेत है। वही वही खेत कालू जी, जिससे हम रोज गाजरें खाते हैं, वो हमारा ही खेत है ना? ये सुनकर कालू भी समझ जाता है। हाँ हाँ, चलो सब मिलकर जाती हैं और बहुत सारे मीठे मीठे गाजर खाते हैं। और फिर तीनों कौवे कबूतर चाचा के खेत पर जाते हैं। माँ, तुम ये गाजर खाओ, ये गाजर बहुत मीठे हैं। अरे रुको रुको बेटी, पहले ये वाली गाजर तो मैं पूरी खा लूं। अरे नहीं नहीं माँ, आधी खाकर आधी गाजर फेंक दो, ऐसे ना पेट नहीं भरता। चलो माँ, दूसरी गाजर खाओ तुम। कालू कौवा भी मजे ले लेकर गाजरें खा रहा था। माँ, तुम यहाँ आओ, यहाँ देखो, यहाँ तो मीठे मीठे अंगूर और केले भी हैं। लगता है कोई पक्षी हमारे खेत में इन फलों को भूल गया है। बेटी, मुझे केले के छिलके उतार के दो, बहुत दिन हो गए मैंने केला नहीं खाया। गोरी कौवी जैसे ही केला लेने के लिए जाती है कि वह फंदे में फंस जाती है और उसका पूंछ उस लोहे के फंदे में जाकर अटक जाता है और सायरन भी बजने लगता है। सायरन की आवाज सुनकर कबूतर मोटी लाठी लेकर वहाँ पहुँच जाता है। कालू कौवा और गोरी की माँ जल्दी से उड़कर पास में ही एक पेड़ पर जाकर बैठ जाते हैं। माँ, बचाओ, बचाओ मुझे माँ बचाओ। कबूतर तो दे दनादन गोरी कौवी की पिटाई करनी शुरू कर देता है। मुझे नहीं पता था कि ये सारी करामत तुम दुष्ट कौवों की है। तुमने मेरी सारी फसल बर्बाद कर दी। माँ मुझे बचाओ, बचाओ माँ। और फिर गोरी की माँ थोड़ा हौसला करके वहाँ आती है। कबूतर बेटा, बस एक बार इसे माफ कर दो। मुझे सब मालूम हो गया है कि इन्होंने तुम्हारा बहुत नुकसान किया है, पर बेटा एक बार मेरे कहने पर इसे माफ कर दो। माँ, अब मैं फिर कभी इस खेत की तरफ मुंह भी नहीं करूँगी। आज अगर तुम्हारी माँ साथ ना होती ना, तो मैं तुम्हें जान से ही मार देता। और फिर कबूतर गोरी कौवी को छोड़ देता है और गोरी कौवी रोती हुई अपनी माँ के साथ वहाँ से चली जाती है।